हेलो एवरीवन। आज हम लोग इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं, जो कि छोटा सा पार्ट है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे हम लोग चेक करेंगे कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है, इसके बारे में आज हम लोग बात करें। जैसे कि मान लीजिए कि आज के सेशन में यही होगा कि जैसे हम 4 पॉइंट दे दिए ABCD, यहाँ पर मान लो कोऑर्डिनेट दिए हम 2,3, तो आपको बताना है कि इस 2 पे पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल है कि अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। 3 पे क्या है, हो सकता है 2 पर स्टेबल हो सकता है इस पे अनस्टेबल हो। तो आपके पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कहाँ पर स्टेबल होता है, कहाँ पर अनस्टेबल होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या रूल्स है जानने का, स्टेबल होने का, अनस्टेबल होने का या फिर न्यूट्रल होने का। तो ये सारे रूल्स हम लोग बात करेंगे और पता करेंगे किस पॉइंट पे स्टेबल है और किस पॉइंट पे अनस्टेबल है। ऐसे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर स्टेबल है कि अनस्टेबल है, यहाँ पर स्टेबल है कि अनस्टेबल है, कहीं भी। भाई पोटेंशियल एनर्जी, पिछले क्लास में हमने यही बात किया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है, किसी ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि किसी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उस पोजीशन पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, ये सारे बात आज के पार्ट में हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इक्विलिब्रियम और उसका टाइप्स क्या होता है। ठीक है, आइए तो इसको हटाते हैं। क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा, हम लोग करेंगे क्वेश्चन पार्ट में। हाँ, तो सबसे पहले तो आप इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो कि एफ नेट कितना होना, 0 होगा। मतलब कि भाई जितने सराउंडिंग फोर्सेस काम कर रहे हैं सारे का रिजल्टेंट क्या हो, 0 हो, तो वो कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम में है। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी जो हम बात किए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी के वर्क और एनर्जी, वीडियो नंबर 3 में हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या बात किए थे कि हमेशा से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। और हमने वहां पर फॉर्मूला लिखा था डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अच्छा, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो du इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ dw लिख सकते हैं बाय कंजर्वेटिव फोर्स। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्मॉल वर्क डन। अच्छा, वर्क के लिए याद करो फॉर्मूला, हम ये बात किए थे F x लगा सकते हो डॉट dx। भाई यहाँ x नहीं भी लगाओ, आप डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ नहीं भी लगाओ तो dx है, मतलब ये x वाली फोर्स है। ठीक है, तो du इक्वल टू ये बना। अब यहाँ से fx का आप अगर वैल्यू निकालना चाहो, fx नहीं f ही लिख के चलो, fx नहीं f लिख के चलते हैं, इट इज f नेट। f इज इक्वल टू क्या, माइनस du बाई dx बन रहा है। ठीक है, हम यही काम करने वाले हैं यहाँ पर। एफ नेट क्या करने वाले हैं, एफ नेट की जगह पर du बाई dx माइनस ऑफ du बाई dx करने वाले हैं, नेगेटिव ऑफ du बाई dx इज इक्वल टू 0। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट 0 होना, एफ नेट 0 हो मतलब ये वाला पार्ट 0 होना। अब ये पार्ट 0 है तो बस इसके आगे सारा काम हो जाएगा। अच्छा, इसका 0 होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव ऑफ द स्लोप किसका पोटेंशियल एनर्जी का और x का जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसका स्लोप 0 होता है, वे 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ नेगेटिव ऑफ द स्लोप किसका पोटेंशियल एनर्जी एंड x का कितना होता है, 0 होता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो भाई du बाई इक्विलिब्रियम का मतलब f नेट का 0 होना और f नेट का मतलब हम ये चीज जानते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ लिख दिए, मतलब इक्वल टू 0, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये चीज होना तय। ठीक है, तो यही इक्विलिब्रियम में आपको याद रखना है। अब सवाल है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हम आते हैं टाइप्स में, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहला जो बारी आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा है आपका न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल। देखो भाई इक्विलिब्रियम का मतलब ये, चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम हो, एफ नेट का मतलब 0, मतलब ये वाला पार्ट 0, मतलब कि ये पार्ट तो आपको हर हाल में तीनों केस में मिलेगा 0। नेगेटिव ऑफ द स्लोप इसका u और x का ऑलवेज 0। इक्विलिब्रियम का मतलब ये आइदर ये हो, ये हो या ये हो, तो ये तीनों में मिलेगा आपको। माइनस du बाई dx
इज इक्वल टू क्या करना है आपको 0 करना है, ठीक है। अच्छा, उससे आपको x u का जैसे इक्वेशन दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक रहे क्यूबिक रहे, तो इक्वल टू 0 जैसे ही आप लगाओगे तो वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब पोजीशन आपको मिलेगा, और उस पोजीशन पे फिर चेक होगा कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। इसमें भी वही काम करेंगे, नेगेटिव ऑफ du बाई dx इक्वल टू 0। भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है ये चीज, ठीक है। यहाँ भी करेंगे du बाई dx इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद क्या करना होगा हमको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मतलब एक बार फर्दर डिफरेंशिएट करो इसको, एक बार फर्दर डिफरेंशिएट करो। तो क्या लिखोगे एक बार फर्दर डिफरेंशिएशन में, और ये 0 करके एंड फाइंड करना है आपको x, एक क्रिटिकल पॉइंट हम लोग मैथ लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। x वैल्यू पता करना है, मतलब x का मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हुआ। यहाँ भी फाइंड x, यहाँ भी फाइंड x, बट यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है x फाइंड आउट करना। क्यों? तो यहाँ पर जब भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा ना, तो ये जो इक्वेशन रहेगा ना वो लीनियर फॉर्म में रहेगा। लीनियर फॉर्म जैसे 2x + 5 दे दिया जाएगा, तो 2x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 2 हो गया। अब 2 हो गया तो भाई 2 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर x हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब पोजीशन ही नहीं हमको मिला तो फिर वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग फाइंड करेंगे x। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, सेकेंड ऑर्डर निकालना है, d² बाई dx² निकालना है। अगर ये वैल्यू एट दिस पॉइंट x का जो भी वैल्यू आया ग्रेटर देन 0 हुआ, तो आपके पास जो एनर्जी होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। याद रखना, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इट मींस एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम होने का मतलब कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एनर्जी कम है तो स्टेबल है, एनर्जी ज़्यादा है तो अनस्टेबल है, तो ज़्यादा केस में अनस्टेबल होता है। तो एनर्जी आपके पास मिनिमम, सेकेंड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आया, इट मींस एनर्जी होगी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम होगी इसका मतलब कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो ये सारे बात हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम में किए। ये पार्ट 0 करना है, फाइंड x करना है, सेकेंड ऑर्डर निकालना है, और ये सेकेंड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम होगा। फिर यहाँ पर भी वही काम करोगे, आप सेकेंड ऑर्डर निकालोगे, d² बाई dx² निकालोगे। अगर ये लेस देन 0 आया तो आपके पास जो एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम एनर्जी होगा, और मैक्सिमम एनर्जी होने का मतलब हुआ कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर अगर सेकेंड ऑर्डर निकालना चाहो, यहाँ पर अगर सेकेंड ऑर्डर निकालना चाहो तो भाई फर्स्ट ऑर्डर में क्या है आपका, तो ऐसी कांस्टेंट आ गया है, तो यहाँ तो 0, ये तो ऐसे ही 0, मतलब यहाँ आप x का वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे, पोजीशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। फाइंड x, यहाँ x आप ऑब्टेन ही नहीं कर पाओगे। सिंपल सा इक्वेशन रहेगा जैसे x + 5x + 2, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन से 5 आ गया, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, यहीं पर खत्म कहानी हो जाएगा, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। अच्छा, एनर्जी होगी मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, और यहाँ पर ये 0 पार्ट खत्म, ठीक है। तो यही था हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल होने का कंडीशन। सबसे पहले क्या है भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब हम बोले एफ नेट का 0 होना, एफ नेट का मतलब ये चीज होता है, ठीक है। अब ये चीज एफ नेट के जब कहाँ से लाए, पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वहां से हम लोग F = du बाई dx माइनस F लगाए, ये पार्ट किया। भाई इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन आया, चाहे ये हो ये हो ये हो, तीनों में तो 0 आना ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाला 0 करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आज के सवाल में ये होगा, फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ भी हुआ, यहाँ तो x ऑब्टेन ही नहीं होगा, तो यही चीज है। अगर सेकंड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 एनर्जी होगी मिनिमम, मतलब कि स्टेबल। सेकंड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, वही आपको बताएगा कि एनर्जी मिनिमम है कि मैक्सिमम है, पर मिनिमम है तो स्टेबल है, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है। तो चलिए यही पार्ट था इतना सा बताने का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में बात करते हैं, मिटा दें इसको। अच्छा ठीक, अब देखो हम लोग कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि इक्वेशन किस टाइप का रहेगा, ठीक है। x के रूप में रहेगा, y के रूप में रहेगा। हाँ, कहीं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है आपको, बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी बात करेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं इसमें, हाँ तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हाँ
हाँ, तो याद कर लें, मैक्सिमम एनर्जी मतलब कि अनस्टेबल होना, मिनिमम एनर्जी मतलब स्टेबल होना। ठीक है, तो आओ भाई हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का। पहले एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पास दे दिया u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सिंपल सा क्वेश्चन। आपको बताना है, फाइंड करना है पोजीशन। आज के सवाल यही होंगे, फाइंड पोजीशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, यही आज का सवाल रहेगा सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल की ओर बढ़ गए हैं। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। आपको बताना है कि ये पोजीशन का क्या है और इक्विलिब्रियम का और टाइप। तो सबसे पहला क्या बात है, सबसे पहला नेगेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u करना है, इक्वल टू 0 लगाना है। ठीक है, अब भाई यहाँ से देख लो एक्स स्क्वायर का कितना हो, डायरेक्ट अगर बात करें तो यहाँ से मिला हमको 2x, यहाँ से मिला 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको x का वैल्यू मिला 2। अब इस 2 जो पोजीशन आया, ये पोजीशन आपका हो गया 2। अब इस 2 पर स्टेबल है कि अनस्टेबल है, बात ये करना है। तो दूसरा स्टेप, पहला ये स्टेप है, स्टेप वाइज देखो। सेकंड स्टेप क्या बताया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। मतलब एक बार जो आया है उसको फिर से डिफरेंस, एक बार डिफरेंशिएशन क्या आया है, ये वाला चीज आया है। तो हम अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करें, अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करें तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा, बताना 2x का कितना होगा 2, 4 का तो खत्म। अब भाई यहाँ से देखो ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया। सेकंड ऑर्डर अगर ग्रेटर देन 0 है, इट मींस ये मिनिमम एनर्जी होगी। एनर्जी कैसी, मिनिमम एनर्जी होगी। और मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। मतलब कि इस पोजीशन पे x इक्वल टू 2 पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी आपकी है वो कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कैसे पहचाने, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, मतलब कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम x जो निकालो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो आया है एक बार में उसको फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करो। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब ये उल्टा याद रखना है ना। एक चैप्टर मैथ्स में आपको पढ़ना है 12th क्लास में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। वहाँ पर ये फिर से आप पढ़ेंगे कि अगर सेकेंड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आया है तो चीज़ होती है मिनिमम। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर ग्रेटर आया मतलब चीज़ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का मतलब खत्म कहानी। दूसरा क्वेश्चन से बात करें, यहाँ पर एक और क्वेश्चन से लेते हैं, तो स्टेप में खत्म कहानी। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं जैसे फिर से u इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 12x। ठीक है, यहाँ पर बताना है पोजीशन एंड टाइप ऑफ। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या करना है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0 यूज करना है। भाई माइनस हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं, ये माइनस इधर भेज दो, कहानी खत्म है। तो यहाँ से बताना है एक्स का कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना मिला 12 मिला इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिल रहा है 4 मिलेगा, उधर जाके मतलब x का वैल्यू आया +-2। यहाँ पर दो पोजीशन आया है, एक +2 आया है और एक -2। अब यहाँ सवाल ये है कि 2 पर कौन सा इक्विलिब्रियम है और -2 पर कौन सा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो भाई इक्विलिब्रियम जानने के लिए हमको तो सेकेंड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ये तो पोजीशन निकल गई, ठीक है। हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर में, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर करना। जरा यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, 3x स्क्वायर का कितना मिला आपको 6x मिला और ये 12 का खत्म करना 0। ठीक है, तो आ गया सेकेंड ऑर्डर। अब हमारे पास दो पोजीशन है, x इक्वल टू 2 लेना है और x इक्वल टू 1 लेना है -2। ठीक है, दो पोजीशन आया है। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर जो आया है वो देखना है भाई, सेकेंड ऑर्डर को ही देखना होता है ग्रेटर है कि लेस है। तो सेकेंड ऑर्डर हमारा ये 6 आया है, तो 6x का जरा देख लो, इसमें 6 इंटू कितना होगा x के जगह पर 2 लिए कितना आया 12 आया, विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब एनर्जी कम होना। एनर्जी कैसी होगी, एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम होने का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा यहाँ बात करो, यहाँ पर देखो भाई सेकेंड ऑर्डर ये आया 6 है, तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू लो कितना आया -12 विच इज लेस देन 0। मतलब कि एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी होने का मतलब कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हुआ, मतलब यहाँ पर एनर्जी ना -2 पे अनस्टेबल है। ठीक है, तो भाई दो पोजीशन आया, एक +2 और एक -2। तो हुआ यार, एक पोजीशन पे एक स्टेबल है
है ना, और एक पोजीशन पे अनस्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आते हैं। और एक दिखाते हैं, जेईई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखो जरा इस तरह से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेईई 2017 को पूछा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं। हाँ, तो 2 पर स्टेबल आया और -2 पे अनस्टेबल आया। तो देखो भाई, जेईई 2017 का एक सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कोई स्टेबिलिटी चेक करना है ना, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये जो 2017 में पूछा था, जेईई 2017 का क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन ये था, U इक्वल टू दिया, क्या हो जाता है मेरे फोन को, हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था, U इक्वल टू, क्वेश्चन था U इक्वल टू A/r² माइनस B/r⁻3, ठीक है। अब देखो पीछे दो क्वेश्चन जो कराया उसमें हम U और X के टर्म में थे, यहाँ पर U और R है। हेयर यहाँ दिया है, हेयर A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको बताना है कि पोजीशन क्या है इक्विलिब्रियम का एंड टाइप्स क्या है, फाइंड पोजीशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। आओ भाई पहले डिफरेंशिएशन, हम लोग पहला स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप है du/dx निकालना, i इक्वल टू 0 करना। भाई माइनस लगाओ, से कोई फर्क, माइनस उधर भेज दो, कहानी खत्म। जरा इसको डिफरेंशिएट करो, a/r3। du/dx क्या लिखना उचित होगा? बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ u x के साथ नहीं वेरी कर रहा है, यहाँ तो u r के साथ वेरी कर रहा है। तो कोई ऐसा रजिस्टर्ड रूल नहीं है। हम फॉर्मूला में बात किए du/dx, बट ऐसा जरूरी है हमेशा dx ही, यहाँ u वेरी कर रहा है x r के साथ, हैं? सो du/dx नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर लिखेंगे du/dr लिखेंगे, ठीक है। अब भाई यहाँ से डिफरेंशिएशन लेते हैं। भाई a तो बाहर हो गया, इंटू -2 भी बाहर हो गया, इंटू r⁻3। डिफरेंशिएशन में इशू नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आओ, माइनस b बाहर हुआ, इंटू r⁻3, तो -3 पहले आया और r⁻4 आया, इक्वल टू 0। जब देखना यहाँ -2a/r³ माइनस माइनस प्लस 3b/r⁴ इक्वल टू 0, ठीक है। एक को उधर भेज दो, यहाँ से r का वैल्यू आपको निकल जाएगा, मतलब कि आपको मिल गया पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ से इसको उधर उठा के भेज दो, मतलब कि आप लिख सकते हो 3b/r⁴ इक्वल टू 2a/r⁴। देखो भाई 3 खत्म, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2ar इक्वल टू 3b, सो r इक्वल टू मिल गया 3b/2a। तो यही था 3b/2a। a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये मिला। अब इस पोजीशन पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है ये चेक करना है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको तो सेकेंड ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो आओ जरा जाते हैं सेकेंड ऑर्डर में। तो हम निकालते हैं d²u/dx², x² नहीं r² लिखना होगा, बार बार आदत बैठा हुआ है x², कहीं और नहीं लिखे x² नहीं। अब इसे जरा करना है, यहाँ देखो फर्स्ट वाला ये है ना, तो -2a, मतलब यहाँ लिख के चलते हैं हम लोग, d/dr ऑफ किसको करना है, ये वाला। एक बार डिफरेंशिएशन से यही मिला है, तो उसी को तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो लिखो जरा, यहाँ से एक बार लिख लेते हैं हम लोग, -2a/r³ प्लस 3b/r⁴। इसी को डिफरेंशिएट करना है, एक बार में यही आया था, तो इसको फर्दर करना है। जरा देखना है क्या आएगा, -2a को तो सबसे पहले बाहर कर दिए, r⁻3 गया, -3 को पहले ले आओ, इंटू r⁻4 बचा। अच्छा अगले में चलें, तो यहाँ प्लस 3b बाहर हुआ, इंटू r⁻4 ऊपर गया, तो -4 को पहले ले लिए, इंटू r⁻5, ठीक है। कितना हो गया, 3 × 6a, मतलब कि 6a
बाई, ये नीचे आ गया r की पावर 4, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, मतलब ये माइनस लिख दिए 3 4 जा 12b बाई r की पावर 5। अब सवाल ये है कि ये जो वैल्यू आया, अब तक हमारे पास पूरा वैल्यू आ जा रहा था 2 5 -2 ऐसा कुछ, तो हम बता रहे थे कि वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। यहाँ तो भाई इस तरह से आया है, तो आप क्या करते हो इसको, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि लेस देन 0 होना चाहिए, जरा सोचो वैल्यू कौन सा बड़ा होगा, 6 8। चलो एक बार हम ये करते हैं कि इसको 12 6 है, ये 12 है, नीचे r की पावर 4 है, r की पावर 5 है, तो बड़ा वैल्यू कौन होगा, आई थिंक ये बड़ा वैल्यू होगा, ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब कि ग्रेटर देन 0 का मतलब एनर्जी कम होना, एनर्जी कम होना का मतलब कि स्टेबल होना, तो आई थिंक ये जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। आप यहाँ से जज करना, यार a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो भाई a और b ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जैसा a और b का लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको यही अंदाज लगाया जा रहा है इसमें कि ये जो वैल्यू होगा आई थिंक ग्रेटर देन 0 और ये वैल्यू लेस देन 0 होगा, हट करके अल्टीमेटली क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, एनर्जी कैसी होगी, एनर्जी होगी मिनिमम, और मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या हुआ, स्टेबल होना। ठीक है, तो ये था आपका जेईई 2017 का सवाल। ठीक है, मिटाएं, क्लियर है, बिल्कुल सही है, मिटाएं, चलिए। तो बहुत सिंपल सा चीज था, तो ये 2017 में आ चुका। ठीक है, तो अब हम कुछ दूसरे लेवल का बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात करने वाले हैं अभी हम, और इसमें आएगा आपको क्यूबिक इक्वेशन होगा, 2-4 एक्स का वैल्यूज आएगा, है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं एक और का, जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको यूज करना पड़ सकता है। अच्छा, तो हम देखो भाई यहाँ से क्वेश्चंस लगाते हैं, u = x³ - 12x, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस दे दें यहाँ से 3x की पावर 2, नहीं सॉरी y की पावर 2 - 3, y की पावर 3 -3y। ठीक है, तो चलिए ये आपके पास एनर्जी, अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी या तो x में वेरी कर रहा था और पिछले क्वेश्चन में r में वेरी कर रहा है, यहाँ पर ये एनर्जी x में भी वेरी कर रहा है और y में भी वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना आप, ये सबसे पहला काम, पहले डी यू डेल यूज करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो u बाई डेल x निकालो। ठीक है, मतलब x वाला जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करो, ये वाला तो 0 हो जाएगा। भाई पार्शियल का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, मतलब जिसमें x दिखा नहीं वो कहानी खत्म, कांस्टेंट मान के उसको 0 मान लिया जाए। यहाँ से बताओ कितना आएगा, 3x² - 12 इक्वल टू क्या करना है, 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x² = 4 आया, तो x = ±2। ठीक है, अच्छा y वाला में चलो जरा, y वाला भी है हमारे पास, तो हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे ये वाला खत्म होगा, तो ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, इसका निकल गया 3y² - 3। अब यहाँ से इक्वल टू 0 लगाओगे, कितना आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से आया +-1। अब देखो भाई पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या हुआ, पोजीशन की अगर बात करें, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इस 2 के साथ 1 का, 2 के साथ -1 का, तो हम ले लिए 2 के साथ 1, 2 के साथ -1, और फिर -2 के साथ 1, -2 के साथ 1 ले लिए, फिर -2 के साथ -1 ले लिए, ये 4 पोजीशन आपको मिला। अब सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा और जरा प्लॉट करो इसको, पहले देखो जरा इसको भाई, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर मान लो 2, 1 है, यहाँ पर 2,
-1 है, ठीक है। अच्छा, एक और -2 एंड 1 है, तो मान लो कि यहाँ पर कहीं -2 और 1 है, और ये -2 ऐसा कुछ मान लो कि यहाँ पर -2, -1 है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब आपको इसमें से बताना है, हम किसी एक पर चेक करने जा रहे हैं, लेट इट बी A B C D। तो हम किसी एक पर बात करने जा रहे हैं, हम A पर बात करने जा रहे हैं कि A में जो ये कोऑर्डिनेट है -2, 1, तो इस पे कौन सा इक्विलिब्रियम है और इस पे कौन सा इक्विलिब्रियम। भाई सारे पॉइंट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, बट हम किसी एक की बात करने जा रहे हैं। बाकी तीन में आप निकाल के देखना कि यहाँ पर स्टेबल है, अनस्टेबल है, यहाँ पर स्टेबल है, अनस्टेबल। हम एक की बात करते हैं, हम चलते हैं एट A चलते हैं। अच्छा, एट A पर अगर स्टेबल है तो कोई जरूरी नहीं है कि B पर भी स्टेबल हो, C पर भी स्टेबल हो, D पर भी ना, बिल्कुल ना। हो सकता है इसमें कि A पर इस पे स्टेबल हो बट इस पे अनस्टेबल हो जाए। आप यहाँ स्टेबल है तो यहाँ स्टेबल ये नहीं कर सकते, वो तो छोड़ो, किसी एक कोऑर्डिनेट में ही x वैल्यू पे स्टेबल होगा और इस पे हो सकता है कि अनस्टेबल हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। ये तो आपको कैलकुलेशन बताएगा। और जरा हम A पर बात करते हैं, कोऑर्डिनेट कितना है -2, 1, इस पे चेक करने जा रहे हैं। तो भाई स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा। बताओ भाई, इसका भी सेकंड ऑर्डर करना होगा, इसका भी सेकंड ऑर्डर करना होगा। तो हम बात करें del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर निकालने चले तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन यही आया था 3x स्क्वायर -12। यहाँ से जरा करो 6x माइनस खत्म, मतलब कितना आ गया 6x आ गया, ठीक है। अब इसको चेक करो यहाँ पर इस पॉइंट पे, x वाला है ना तो आप इसी पर चेक करोगे, y पे तो चेक करोगे नहीं, भाई x का वैल्यू है आपके पास है, ये वाला वैल्यू लोगे। तो भाई चेक करो, ये वैल्यू पुट करो, 6 इंटू x का वैल्यू कितना है -2, कितना आया -12 आ गया। अब ये -12 आना सेकेंड ऑर्डर लेस देन 0, इसका मतलब कि एनर्जी होगी मैक्सिमम, एनर्जी होगी मैक्सिमम मतलब कि अनस्टेबल होगा। ज्यादा चीजें होना अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है भाई। लेस देन 0 होना, लेस देन 0 होना मतलब एनर्जी मैक्सिमम होना, एनर्जी मैक्सिमम मतलब अनस्टेबिलिटी की ओर आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो भाई हो गया इसके x पे मतलब अनस्टेबल। आओ जरा इस पे चेक करो। अब ये 1 पर चेक करने के लिए आपको तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर करना होगा। भाई ये y वाला वैल्यू है तो आपको y वाला इक्वेशन बताना होगा यहाँ से। तो हम चेक करने जाते हैं del स्क्वायर u बाई del y स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट केस में आया था 3y स्क्वायर -3, हम यहाँ से बात करें तो इसमें कितना मिल जाएगा 6y और 3 का काम खत्म। आज यहाँ से चेक करो 6 इंटू y का वैल्यू कितना 1, दैट इज 6 व्हिच इज ग्रेटर देन 0 है ना, तभी एनर्जी कैसा होना, एनर्जी मिनिमम होना, एनर्जी मिनिमम, एनर्जी ग्रेटर मतलब मिनिमम, लेस मतलब मैक्सिमम, ठीक है। अब ये बोलो एनर्जी आपको कम है, बेचारा स्टेबल है, एनर्जी कम है मतलब स्टेबल है। हाँ ज़्यादा एनर्जी है तो अनस्टेबल है। भाई एनर्जी यहाँ मिनिमम आई मतलब कि वो स्टेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आया, किसी एक पोजीशन पे ही, एक पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट पे अनस्टेबल है और y कोऑर्डिनेट पे स्टेबल है। भाई इसी तरह से आप चेक करके बताना b पर क्या है, 2 पर स्टेबल है या अनस्टेबल है, 1 पर क्या है, इस पे क्या है, इस पे क्या है, इस पे क्या है, इस पे क्या है। तो मैक्सिमम इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। x रहेगा y रहेगा, आपको वहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है और x का अलग y का अलग करके आप ऐसा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ओर जाओ, जिस पे पूछा जाए उसको यहाँ लाओ, x का सेकंड ऑर्डर, y का सेकंड ऑर्डर एंड कोऑर्डिनेट्स पुट करो, देख लो ग्रेटर देन लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0, उसके आधार पर आप बता सकते हो कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। वो छोटा सा पार्ट था, इसमें हमने बात किया आपसे जेईई 2017 का क्वेश्चन पूछा, वो पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी से रिलेटेड, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम ऑफ एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का रियल मीनिंग क्या है ये तो नेक्स्ट क्लास में पता चलने वाला है। तब तक ये पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।